नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता का दर्द। रमेश बाबू को हमेशा अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखते देख रीमा समझ नहीं पाती थी कि आखिर उसके ससुर दिन भर उसमें क्या हिसाब लिखते रहते हैं। बहू को आते देख जब वे डायरी को तकिए के नीचे छुपा लेते तब रीमा की जिज्ञासा और बढ़ जाती। उसे यकीन हो जाता कि जरूर उसके ससुर डायरी में मेरी शिकायत लिखते हैं, शायद कुछ पैसे भी डायरी में रखते हों, इसलिए तो मुझसे छिपाते हैं। रमेश बाबू का एक ही बेटा था, सुरेश। अपने बेटे की परवरिश उन्होंने अकेले ही की थी, क्योंकि पत्नी बहुत पहले उनको छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। सुरेश को अपने पापा का हर दुख का अंदाजा था, कैसे उन्होंने उसको अकेले पाला। सुरेश भी जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ा और अपने साथ ले गया। अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने वाले रमेश बाबू खान पान के साथ साथ दोनों वक्त की सैर करना भी कभी नहीं भूलते थे। इसलिए शादी के बाद रीमा को ससुर के साथ रहने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह बाथरूम में फिसल गए थे और उनकी कुल्हे की हड्डी प्लास्टर के बाद भी सही नहीं हुई, तब उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर ही रहना पड़ गया। तभी से रीमा उनसे चिढ़ने लगी थी, अक्सर उन पर चिल्लाने भी लगती थी, परंतु उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। रीमा ने बच्चों को भी उनके पास जाने से मना कर दिया था। पत्नी के बदले व्यवहार से सुरेश बहुत परेशान था, लेकिन घर की शांति के लिए उसने भी चुप्पी साध ली थी। रमेश बाबू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आंखों की रोशनी कम हो जाने के कारण उन्होंने किताबें पढ़ना छोड़ दिया था। अपने मन के भावों और विचारों को वे अपनी डायरी में लिख लिया करते थे और जब बहू आती तो उसे अपने तकिए के नीचे छिपा लेते थे। अब उनका अंतिम समय आ गया था। तकिए के नीचे से अपनी डायरी निकाल कर उन्होंने बहू रीमा को दी और तभी उनकी मृत्यु हो गई। डायरी देखने की रीमा की जिज्ञासा शांत हो गई थी। वह डायरी पढ़ने लगी, लेकिन यह क्या, डायरी में ना तो रुपए थे, ना ही कोई हिसाब लिखा था और ना ही किसी की शिकायत लिखी हुई थी। उसके ससुर ने तो एक एक पन्ने में अपने अकेलेपन के पल पल की पीड़ा को व्यक्त किया था। अपने बेटे बहू को संबोधित करते हुए लिखा था, बुजुर्ग मात्र 2 वक्त के भोजन के ही भूखे नहीं होते, उन्हें प्यार, सम्मान और साथ बैठने वाले की भी जरूरत होती है। बेटे से 2 बातें कहने और पोते पोतियों को गोद में उठाने, उनके साथ खेलने के भी ललक हम बुजुर्गों को होती है। कहीं कहीं पर तो शब्द उनके आंसुओं से धुंधला भी हो गए थे। डायरी के अंतिम पन्ने में उन्होंने अपने पोते से प्रार्थना करते हुए लिखा, मेरे सोनू बेटा, बड़े होने पर अपने मम्मी डैडी का ख्याल बैंक में रखे अपने पैसों से भी अधिक रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असल पूंजी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि उन्हें भी मेरी तरह डायरी से बातें करनी पड़े। अंतिम वाक्य पढ़ते ही रीमा के आंसुओं का बांध टूट गया। वह फवक्कर रो पड़ी। डायरी में रुपए पैसे का हिसाब ही नहीं, रिश्ते का हिसाब भी लिखा जाता है। ये उसे आज पता चला। रीमा को अपने हर किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। वक्त तो हाथ से फिसल गया था। वक्त रहते हमें अपने बड़ों का एहसास करना चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद हमें पछतावा ना हो। हमें अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं करना चाहिए। जैसे हमें हमेशा अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे माँ बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। अपने माँ बाप को कभी तन्हा ना करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।